वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए आज आए हुए हैं श्री राधे हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर और यहाँ पे मतलब ये लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं आईवीएफ का बहुत बड़ा सेंटर है और इस पूरे इलाके में जमुई, शेखपुरा, क्यूल, लखीसराय, ये सब एरिया, मुंगेर एरिया में यहाँ पे इनका सबसे अच्छा लैब है और इनके पास एक लैब भी है, स्पेशल आईवीएफ का जो लैब होता है वो भी है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। तो आईवीएफ का इतना बड़ा स्पेशल फैसिलिटी है तो एक बार चल के अंदर देखें कि यहाँ पे आखिर मिलता क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है और किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो एक बार चलिए अंदर चलते हैं। मदर्स डे स्पेशल है और मदर्स डे में पूछते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, डॉक्टर से भी मिलेंगे और बातें करेंगे। कि रूपम आईवीएफ आए हुए हैं जो कि श्री राधे हॉस्पिटल में है और यहाँ पे कुछ लोग मिलने आए हुए हैं, उसमें से एक है। इनसे पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? अनिक यादव। अच्छा, तो ये तीनों बच्चे आपके हैं? हाँ सर, हमरे हैं। अच्छा, कितना एज हो रहा है? हमरा हो रहा है 50 साल का एज काफ़ी हो रहा है। ये सब कैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हो रहा है? आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो इनका इलाज किया गया, इन लोग 50 साल लगभग इनका उम्र है। बहुत जगह दिखाएं, कहीं इनका सफल नहीं हुए। लास्ट में यहाँ राधे हॉस्पिटल आए, इनको आईवीएफ विधि द्वारा समझाया गया, उसमें प्रोसेस में आए, इनका इलाज हुआ। इलाज 9 महीना इलाज करे, बच्चा जो पॉजिटिव निकला, फिर उसके बाद 9 महीना इलाज में रहे। उसके साथ एक साथ 3 बच्चा इनको पैदा हुआ, तीनों बच्चा लड़का है। तो क्या यहीं इसी हॉस्पिटल से आए थे? हाँ सर, हाँ यहीं दिखाए डॉक्टर साहब, डॉक्टरनी साहब देखे, बच्चा हम सगरों से हार गए, यहाँ पर दिखाया तो बच्चा यहीं पर तीनों हुआ। और इधर भी देखिए पूरा, यहाँ पे पूरा पेशेंट भरा हुआ है लगभग। यहाँ पे अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे मैडम सर का चैम्बर है। अच्छा। जो कि सामने है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड रूम है। अल्ट्रासाउंड खाइए। उधर जो पेशेंट हैं वो लोग कौन है? अभी ओपीडी में आए हैं, इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं लोग। ओपीडी में आए हुए जी। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे क्या? फर्स्ट फ्लोर पर आईवीएफ सेंटर लैब है, आईवीएफ सेंटर है। अच्छा, ऊपर लैब? हाँ, उसके ऊपर मेरा ओटी है, हॉस्पिटल का ओटी है। तो चलिए एक बार ओटी और लैब देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या क्या होता है? जी, ये जनरली है जो हमारे पेशेंट होते हैं इनफर्टिलिटी के, आईवीएफ हो या आईयूआई हो, उनके पेशेंट के लिए ये सब यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। जो जनरली ये वार्ड है। अच्छा, ये वार्ड? हाँ, ये 4 बेडेड है। ज़्यादा लोग तो एक साथ नहीं रहते हैं, जो प्रोसीजर होता है। तो जितना कम से कम हो, तो मान लीजिए 2 या 3 या 4 लोग का हुआ तो उसमें ये रहते हैं। बाकी वगैरह है जो सेपरेट रूम वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए। हाँ, सेपरेट वो भी फैसिलिटी है? हाँ, वो अपना एसी नॉन एसी सब तरह का रूम है। ये रूपा सिंह जो डॉक्टर हैं और यहाँ पे मेन डॉक्टर हैं, उनसे पहले जानते हैं यहाँ पे कितने दिनों से इस फील्ड में हैं? मैं यहाँ करीब समझिए तो 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। शुरू में तो प्योर गायनिकोलॉजी के ही ये से या ऑप्स के ये से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ कर रहे हैं। जितना संभव प्रयास है कि यहाँ के लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़े, तो छोटी से छोटी सुविधा भी है और बड़ी से बड़ी सुविधा भी यहाँ पे है। गायनी से रिलेटेड सारा सुविधा यहाँ पे आपको अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है देख रहे हैं और जिस तरह का फैसिलिटी दिख रहा है, तो आईवीएफ के मतलब देखा जाए तो इस इलाके में मतलब का जमुई जो क्षेत्र है, लखीसराय आसपास में बहुत बड़ा सेंटर है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ ये लखीसराय में जब हम लोग इस बारे में सोचे थे, इनफर्टिलिटी का एक्चुअली ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं 2007 से, ठीक है ना। उस समय हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग बेसिक इलाज कर रहे थे और साथ ही साथ आईयूआई भी स्टार्ट कर दिए थे। हम लोगों को रेफ़र करना पड़ रहा था, यहाँ पे नहीं आप जाइए, पटना चले जाइए या कलकत्ता चले जाइए, तो पेशेंट को परेशानी हो रही थी यहाँ के एरिया के लिए। तो हम और डॉक्टर अमित इस बारे में बहुत विचार किए कि हम लोगों को इस एरिया के लिए कुछ देना है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, आईवीएफ भी हम लोग शुरुआत किया जाए, यहाँ के पब्लिक को कम से कम खर्चे में ये चीज़ अवेलेबल कराया जाए, और उसी के लिए हम लोग का शुरू हुआ। इसके पीछे हम लोग 2017 से लग गए। ये हॉस्पिटल आपको पिछले 5 साल से रन कर रहा है और पिछले 2 साल से हम लोग आईवीएफ स्टार्ट कर चुके हैं और हमारे यहाँ से काफ़ी महिला जिन लोगों को जानकारी हो रही है वो लोग आ रही हैं और आईवीएफ से कंसीव करके जा रही हैं। तो ये मेरा इच्छा है कि यहाँ के सारे लोगों को ये खबर हो जाए, जैसे जमुई, मुंगेर कमिश्नरी, बरबीघा और शेखपुरा, ये सब एरिया में अभी तक आईवीएफ सेंटर कोई भी नहीं है और कुछ जगह है भी तो वहाँ सिर्फ कलेक्शन सेंटर है, मतलब पेशेंट को कलेक्ट कर लेते हैं वो लोग और कहीं उनका मेन सेंटर है, जैसे पटना हुआ वहाँ ले गए, वहाँ पे उनका बाकी इलाज होता है। लेकिन हमारे यहाँ
तो ये सारा सुविधा, सब चीज़ आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इस कैंपस के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए अब फाइनली हम IVF लैब में आ गए हैं और हमारे साथ डॉक्टर सर हैं। पहले तो इनको बता दें आपको कि ये जमुई सदर और लक्ष्मीपुर में भी रहे हैं। पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कुमार अमित, एज ए प्रोफेशन तो मैं गायनी स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 20 साल से लगभग इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। इवन मैंने अपनी सेवा जमुई ज़िला में भी दिया है। लगभग 5 साल में जमुई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैंने लगभग 3 साल काम किया। फिर मैंने लक्ष्मीपुर रेफरल हॉस्पिटल था, वहाँ भी मैं लगभग 3 साल लगभग वहाँ भी कार्यरत रहा। उसके बाद मैं लखीसराय ज़िला में आ गया और अभी यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं कार्य कर रहा हूँ। फिर मैं अभी अपने क्षेत्र में अपने हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से हम लोग इनफर्टिलिटी में भी काम कर रहे हैं। और अब हम लोग ने यहाँ पर अपना IVF लैब भी लगभग 1.5 साल से शुरू कर दिया है। बहुत से पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट में है। बस आपके चैनल माध्यम से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये और लोगों के बीच में इसकी जानकारी फैले, जिससे कि और भी जो समाज के लोग हैं जिनको किसकी आवश्यकता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की, IVF की, वो हमारे सेंटर तक पहुंच सकें। इसके लिए तो ये हमारा बेसिकली डेडिकेटेड फर्टिलिटी सेंटर है जो कि राधे हॉस्पिटल में ही एक सेंटर यूनिट के जैसा काम करता है, जिसमें कि डॉक्टर रूपा हैं, डॉक्टर कुमार अमित हम अपने ही हैं, हम एज ए लैब डायरेक्टर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारे 1-2 एम्ब्रोलॉजिस्ट भी हम लोग से जुड़े हुए हैं। जब हम लोग का लैब का काम शुरू होता है तो वो लोग भी ऑन साइट आके हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं। अब आइए हम आपको अपना लैब का कुछ दिखाते हैं, कैसे हम लोग वर्क करते हैं लैब में। किसी भी IVF लैब में आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी IVF लैब जब होता है तो उसमें यूजुअली मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर दोनों को साथ में लेके हम लोग को चलना पड़ता है। तो जब कोई भी कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हम लोग दोनों का एवेल्यूएशन करते हैं। मेल फैक्टर में क्या है, कमी तो नहीं है, और फीमेल फैक्टर में कमी तो नहीं है, तो मिलते हैं। ये हमारा क्रायो कैंस है जिसमें कि लिक्विड नाइट्रोजन हम ऑन साइट हमेशा रखते हैं। उसका भी सारा ट्रीटमेंट का जितना भी प्रोसीजर होना होता है सब हम लोग ऑन साइट यहीं पे करते हैं, अपने रूपम IVF सेंटर पे ही। जो हमारा ये दिखाना चाहेंगे आपको, ये हम लोग का लैप्रोस्कोपी का पूरा फुल यूनिट यहाँ पर है, जहाँ पर कि हम लोग उनका इवैल्यूएशन करते हैं। सारा जितना भी लैप्रोस्कोपी रिलेटेड जितना भी वर्क करना होता है सारा इस OT में हम लोग करके रूल आउट करते हैं कि भाई फीमेल में क्या कंडीशन है जिसके कारण कि प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब इसमें और कोई काम नहीं करते हैं, IVF का जब वर्क शुरू करते हैं तब हम लोग इस OT में सारा वर्क हम लोग करते हैं। मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप आइए अंदर। ये जो IVF लैब है पूरे मुंगेर कमिश्नरी में कहीं नहीं है ऑन साइट, और सेंटर्स हैं IVF लैब सेंटर्स हैं, लेकिन वो केवल पेशेंट का यूजुअली अपना वो इंडक्शन कर दिए, लेकिन फिर उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको या तो बड़े सेंटर्स पे ले जाना पड़ता। लेकिन नहीं, हमारे लखीसराय सेंटर पे इवन ट्रीटमेंट पार्ट और इवन लैब पार्ट सब एक ही सेंटर पे अवेलेबल है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इवन डेडिकेटेड हमारा ये लैब है जो कि IVF लैब बोला जाता है, जिसमें कि हमारा हाई एंड मशीन्स हैं जो आप देख सकते हैं। ज़रा इसमें पूरा जितना भी साइड्स का जितना भी स्टेजेस देखना होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही कॉस्टली मशीन होता है, आप देख सकते हैं। ये हमारा एक्सरे मशीन है जिसमें कि जो हम लोग मेडिकल टर्म जो बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वो इसी पे किया जाता है। इतना बड़ा जो फैसिलिटी मिल रहा है, लैब मिल रहा है, सब सेंटर नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ जमा किए, कलेक्शन हुआ और चला गया कहीं और। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये सेंटर है ये खासकर हमने इसलिए ही खोला क्योंकि खोलने के लिए तो कहीं भी खोल सकते थे, लेकिन हमने जब हमारा 10 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत से ऐसे मरीज आते थे जो कि ट्रीटमेंट तो कराते थे, लेकिन एक स्टेज के बाद हम लोग लगता था कि अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, कहीं बाहर करना पड़ेगा या फिर उनको पटना या कलकत्ता या दिल्ली भेजना पड़ेगा, तब हम बड़े शहरों में भेजना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, वो सारा सुविधा अगर हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना हम यहीं पे अवेलेबल कराएं। शुरू में बहुत परेशानियां हुई क्योंकि टीम वर्क है, 1 या 2 डॉक्टर मिलकर नहीं कर सकते हैं, कम से कम इसमें 5-6 स्टाफ्स लगते हैं, 2-3 डॉक्टर्स का टीम बनता है, तब जाके हम लोग ये कार्य को कर पाते हैं। तो हम लोग ने पूरा टीम बनाया और आज हम लोग उस कार्य को कर पा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी दूर तक ये जानकारी जाएगी उनको एक बार ज़रूर राधे हॉस्पिटल में आके हम लोग से मिलें। जो भी जिनको भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की आवश्यकता लगती है कि हो रही है और या फिर आवश्यकता जिनको एडवाइस किया हुआ है, एक बार ज़रूर हमारे सेंटर पे आएँ और जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक बार ज़रूर हम लोग से ट्रीटमेंट लेके देखें। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी खर्चा उनको दूसरे सेंटर्स पे या हायर पे पड़ा उससे हाफ सेंटर पे, क्योंकि हम लोग कोई
मैंने ऐसा नहीं है कि कोई इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके आए हैं, क्योंकि हमारा और भी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारा प्रैक्टिस है, जनरल गायनी भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जिनको वो भी आवश्यकता हो उस लाइन का ट्रीटमेंट का, तो हम लोग उसको किफ़ायती दर में करके उनको दे सकें। धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर। आपने दोनों डॉक्टर्स को आपको मिलवाया ही है, तो दोनों ने जो बताया है और आप जो डॉक्टर विजिट किए हैं, पूरा हॉस्पिटल देखें, आपको क्या लग रहा है कि ये आईवीएफ को लेकर के जो पूरे इधर के एरिया में है, जो वो कितने बड़ी उपलब्धि होगी, वो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। और जो जिनको रिक्वायरमेंट है वो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है और जो आपको एड्रेस आ रहा है उस पर कॉल करके या फिर एड्रेस जो आ रहा है आप जाकर मिल सकते हैं। मैं विशाल पुष्णे, जादू जम्मू से, थैंक यू।